शुभोदय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग घर में सुरक्षित है। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उनका उत्तर देने का है। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है। पहले ये बताइए कि हमारा देश का नाम क्या है? क्या है? भारत है नहीं? हमारे देश का नाम भारत है। सो भारत में कितने धर्म वाले हैं? कौन कौन से धर्म वाले हैं? कोई बता सकते हैं क्या? कोई बता सकते हैं? बताइए कौन कौन से धर्म वाले हैं? हिंदू धर्म वाले हैं नहीं? ईसाई धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, और सिख धर्म वाले, जैन धर्म वाले और इस्लाम धर्म वाले। ये सभी धर्म वाले हमारे देश में है नहीं? तो ये सभी धर्म वाले कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? हम त्योहार मनाते हैं। सभी धर्म वाले अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं नहीं? जैसा हिंदू वाले दसरा, दिवाली नहीं, संक्रांति, ओणम, इस तरह ये सभी त्योहार मनाते हैं। और ईसाई धर्म वाले कौन सा त्योहार मनाते हैं? क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। समझ में आ रहे? बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म वाले बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। जैन धर्म वाले महावीर जयंती, वर्तमान महावीर जयंती मनाते हैं नहीं? और इस तरह इस्लाम धर्म वाले भी कुछ त्योहार मनाते हैं। इस्लाम धर्म वाले भी कुछ त्योहार मनाते हैं। कौन से त्योहार मनाते हैं? ईद मनाते हैं है नहीं? ईद त्योहार मनाते हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये त्योहार मनाते हैं है नहीं? तो उस समय, ईद के समय मुसलमान लोग प्रार्थना कहाँ करते हैं? नमाज कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ नमाज करते हैं? कहाँ? ईदगाह। उसे हम ईदगाह कहते हैं। ईद के अवसर पर मुसलमान लोग, इस्लाम धर्म वाले जहाँ नमाज करते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। ईदगाह कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? जिस तरह या सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा में जाकर प्रार्थना करते हैं, उसी तरह ईद के अवसर पर इस्लाम धर्म वाले कहाँ? ईदगाह में नमाज करते हैं। तो आज हम ईदगाह कहानी के बारे में जानकारी करेंगे। पाठ का नाम क्या है? बोलिए। पाठ का नाम है ईदगाह। ईदगाह। ये ईदगाह एक कहानी पाठ है। कहानी पाठ है। ईदगाह एक कहानी पाठ है। समझ में आ रहा बच्चों? कहानी, कहानी बोले तो क्या है? कहानी, ये कहना शब्द कहा प्लस आनी, कहा प्लस आनी, दोनों शब्दों को मिलाने से कहानी बन गया है। कहा, कहा का आशय है कहना, कहना, इसका अर्थ है कहना। कहने का अर्थ है टू टेल, तो टेल, टेलिंग समथिंग है ना? कहानी का अर्थ जो बीत गया है उसके बारे में बोलना है, उसे कहानी कहते हैं है ना? कहानी, कहानी का अर्थ है स्टोरी है ना? कहानी का अर्थ है स्टोरी। ईदगाह एक कहानी है, एक कहानी पाठ है। इस कहानी का कहानीकार, इस कहानी का कहानीकार प्रेमचंद है। क्या नाम है उनका? लेखक का नाम प्रेमचंद, प्रेमचंद। कहानीकार का नाम है प्रेमचंद। समझ में आ रहा बच्चों? कहानीकार का नाम प्रेमचंद है। लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। नहीं, हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में
प्रेमचंद को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नहीं, प्रेमचंद को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नहीं, और अब अपने पुस्तक को लिए पाठ की जानकारी करेंगे। पुस्तक खोल के पाठ देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक खोल के पहले इस कहानी का उद्देश्य दिया गया देखिए। उद्देश्य का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, व्हाट इज द पर्पस वी आर लर्निंग दिस लेसन। नहीं, यह पाठ 10वीं कक्षा में क्यों दिया गया है? 10वीं कक्षा में यह पाठ क्यों दिया गया है? इससे हमें क्या फायदा है, क्या लाभ है? बोले तो कहानी विधा से परिचित कराना, कहानी विधा को, कहानी ढंग को, विधा बोले तो ढंग यानी पद्धति, उसे परिचित कराना और उसके साथ साथ कहानी लेखन कला का विकास करना। कहानी लेखन कला का विकास करना है। कहानी विधा को परिचित करना है, इंट्रोड्यूसिंग स्टोरी मेथड, और कहानी कला का विकास करना, डेवलपिंग द स्किल टू राइट ए स्टोरी, टू क्रिएट ए स्टोरी। समझ में आ रहा है बच्चों? कहानी, छोटी सी कहानी लेखन कला का क्या करना है? विकास करना है, विकास करना है। और उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। इस कहानी में क्या क्या सीखेंगे? त्याग बोले तो सैक्रिफाइस, त्याग इसका अर्थ है बलिदान यानी सैक्रिफाइस। समझ में आ रहा? बलिदान यानी सैक्रिफाइस। जिस तरह हमारे सेवक हमारे सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण समर्पण करते हैं, वो जो है बलिदान है। देश के लिए त्याग करना, त्याग के बारे में सीखना। और सद्भाव, कर्टेसी, सद्भाव, सत प्लस भाव, त्याग और सद्भाव, वाह इसका अर्थ है और। विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य, विवेक का अर्थ है इंटेलिजेंस, संवेदनशील, इमोशनल, कर्तव्य, दायित्व, कर्तव्य का अर्थ है दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। ये सभी गुणों का विकास करना है इसके द्वारा। कौन से गुण है? पहला जो है त्याग के बारे में जानकारी करना, और उसके बाद सद्भावना और विवेक, ये गुणों को जानकारी करना है, ये गुणों को विकास करना है। तो इसके वास्ते यह कहानी दिया गया है, इस कहानी दिया गया है। और उसके बाद विधा विशेष, आपको तेलुगु में भी है। पाठ किस प्रकार का है इसका पहले मैं बता चुका हूं, कहानी पाठ है। कहानी शब्द कहा धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय, आनी प्रत्यय जोड़ने से, कहा में आनी प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह का आशय है कहना, कह का अर्थ है कहना। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। कहानी हम किसे कहते हैं? किसी घटना को वर्णन करना। अगर किसी घटना घटे, कुछ लोग बोलते हैं उस घटना को जो घटना घटे है उसी तरह का बोलते हैं, नहीं, तो उसे कहानी कहते हैं। और किसी बात को भी वर्णन करना, किसी विषय को भी वर्णन करना, उसे कहानी कहा जाता है। समझ में आ रहा बच्चों? उसे कहानी कहा जाता है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। किसी बात, किसी विषय और किसी घटना, घटना मीन्स, घटना माने कोई घटना है, इंसिडेंट का वर्णन करना, बोलना, वो जो है कहानी है, वो जो है कहानी है।
और उसके बाद हम कहानीकार, इस कहानीकार के बारे में जानकारी करेंगे। कहानीकार कौन है, लेखक कौन है, बोलिए। ईदगाह कहानी को किसने लिखा, किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है नहीं? प्रेमचंद, ईदगाह कहानी का कहानीकार प्रेमचंद है। प्रेमचंद के बारे में जानकारी करेंगे और यह है प्रेमचंद का चित्र है, दिखाई दे रहा है आपको? ये प्रेमचंद है। प्रेमचंद के बारे में जानकारी करेंगे, कहानीकार के बारे में जानकारी करेंगे। अब देखिए, प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे थे और 250 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। सन 1936 में इनका निधन हुआ। अब इनकी जानकारी के बारे में देखेंगे। प्रेमचंद के बारे में जीवन काल, प्रेमचंद के जीवन काल और प्रेमचंद की जानकारी करेंगे। जन्म, कब जन्म लिया था, कब जन्म लिया था प्रेमचंद? बोले तो काशी में 31 जुलाई 1880। ये है 1880। ये 18 है, ये 80 है। 1880 में जन्म लिया है। और कहां पे जन्म लिया? काशी। इसे हम वाराणसी भी कहते हैं और बनारस भी बोलते हैं। काशी में जन्म लिया। काशी के पास रहने वाले गांव जो है लमही नामक गांव में जन्म लिया। लमही नामक गांव में जन्म लिया है। कौन है? प्रेमचंद। समझ में आ रहा बच्चों? काशी के पास में रहने वाले लमही नामक गांव में जन्म लिया है। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका असली नाम, बचपन का नाम है धनपत राय। बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम है? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध है धनपत राय श्रीवास्तव। इनका असली नाम क्या है? बचपन में जो लगा हुआ है धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है बच्चों? कौन से नाम से प्रसिद्ध है प्रेमचंद, लेकिन उनका बचपन का नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। और इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक पास किए थे। जब पढ़ रहे थे उस समय ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक पास किए थे। तो अब तो एसएससी है, लेकिन पुराने जमाने में, इसके पहले एचएससी यानी मैट्रिक कहने वाले थे। सो मैट्रिक जो है ट्यूशन पढ़ाते हुए पास किए थे। बचपन में जब पढ़ रहे थे उसी समय
बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए थे। उस तरह ट्यूशन पढ़ाते हुए बीए पास किए थे और नौकरी करते हुए बीए पास किया। ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक और नौकरी करते हुए बीए पास किया। बीए बोले तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएशन है ना। सो प्रेमचंद ने ट्यूशन पढ़ाते, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना मैट्रिक पूरे किए थे और नौकरी करते हुए ग्रेजुएशन बोले तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरे किए थे। और इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास, इनका उपन्यास 1 दर्जन, दर्जन बोले तो कितने हैं 12, दर्जन बोले तो 12, 1 डजन, 1 दर्जन उपन्यास। उपन्यास, पहले उपन्यास का अर्थ क्या है, उपन्यास माने क्या है? उपन्यास, उपन्यास बोले तो नॉवेल्स, उपन्यास करते हैं नॉवेल्स। कितने हैं? 1 दर्जन है, 12 उपन्यास लिखे थे, 1 दर्जन उपन्यास लिखे थे और 250 कहानियां, 250 कहानियां, कहानियां, कहानी एक वचन है, कहानियां बहुवचन है। कहानियां कितने हैं? 250। डाई बोले तो डाई, 2.5 नहीं, डाई बोले तो 2.5, 1.5 बोले तो 1.5 है नहीं। 250, 250 बोले तो कितने हैं? 2.5, 100। इसका अर्थ है क्या है? 250 कहानियां लिखे थे। उपन्यास 12, 1 दर्जन उपन्यास लिखे थे और कहानियां कितने हैं? 250 कहानियां लिखे थे। और इनकी कहानियां मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। प्रेमचंद की कहानियां, कहानियों का शीर्षक है, शीर्षक का अर्थ है टाइटल, शीर्षक का अर्थ है टाइटल। प्रेमचंद की कहानियां कौन से शीर्षक से संकलित किया गया है? मानस सरोवर, मानस सरोवर, मानस सरोवर से संकलित है। इसमें 8 खंड है, 8 खंड, खंड बोले तो पार्ट, इसमें 8 खंड है। 8 parts are there in this मानस सरोवर। 8 खंड है, 8 खंडों में संकलित किया गया है कहानियों का संग्रह। कहानियों को मानस सरोवर में संकलित किया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? कितने कहानियां लिखे थे प्रेमचंद ने? कितने हैं? 250। और उनके उपन्यास कितने हैं? 1 दर्जन, यानी 12 उपन्यास लिखे थे। और कहानियों का संग्रह का नाम क्या है? मानस सरोवर, मानस सरोवर। और उपन्यासों में प्रमुख उपन्यास है गोदान, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। उपन्यासों में ये उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, ये सभी प्रमुख उपन्यास है उपन्यासों में। समझ में आ रहा है? ये सभी प्रमुख उपन्यास है। इनके प्रमुख कहानियों में, और कहानियों में पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर कहानियां, प्रमुख कहानियां है पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। और बड़े घर की बेटी, बड़े घर की, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी और कफन, ये कहानियों का नाम है।
ये कहानियां प्रमुख कहानियां है, प्रमुख कहानियां है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ये जो है कहानियां प्रमुख कहानियां है। और इनका निधन जो है, निधन बोले तो मृत्यु, निधन बोले तो मृत्यु, निधन यानी देहांत यानी मृत्यु, ऐसे भी एक है, इसका अर्थ है डेथ। इनका निधन जो है, निधन मृत्यु कब हुआ? मृत्यु सन 1936 में मर गए थे। ये प्रेमचंद की जानकारी है। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद को प्रमुख स्थान दिया जाता है, प्रेमचंद को प्रमुख स्थान दिया जाता है और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। 12 उपन्यास लिखे थे, वो बहुत अच्छे हैं, और उसके वास्ते प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। और प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में जन्म लिया। कहाँ? काशी के पास लमही नामक गांव में जन्म लिया। और इनका बचपन का नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। उपन्यास 12 उपन्यास लिखे थे, कहानियां 250 कहानियां लिखे थे। मानस सरोवर नाम से कहानियों का संग्रह है और उसमें 8 खंड है, 8 पार्ट्स आर देयर। और प्रमुख कहानियां पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन है। और उपन्यासों में गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, ये सभी प्रमुख उपन्यास है। और उनका निधन यानी मृत्यु कब हुई बोले तो 1936। आपको कवि परिचय की जानकारी होना है, क्योंकि परीक्षा में आपको कवि परिचय 4 अंक के लिए दिया जाता है ना। इतना लिखे तो आपको 4 अंक मिलेगा। समझ में आ रहा बच्चों? ये जो है प्रेमचंद की जानकारी है। और उसके बाद आप विषय प्रवेश देखेंगे, पाठ के बारे में देखेंगे। तो उसके पहले विषय प्रवेश दिया गया है, एक बार ध्यान से देखिए। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समा हुआ है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। यहाँ दिया गया है, देखिए। प्राचीन काल से ही, पुराने जमाने से ही भारतीय जीवन के प्रतिबिंब है। क्या प्रतिबिंब रहे हैं? नैतिक मूल्य, नैतिक नीति। नीति में एक जोड़ने से, एक प्रत्यय जोड़ने से नैतिक बन जाता है। नैतिक, नैतिक मूल्य। नीति का अर्थ है मॉरल, यानी शिक्षा यानी नीति, इसका अर्थ है मॉरल। सो नीति में एक प्रत्यय जोड़ने से नैतिक बन जाता है। नैतिक का अर्थ मॉरल, मूल्य, वैल्यूज। नैतिक मूल्यों का भारतीय जीवन में प्रतिबिंब रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भारत के वासी, भारतीय लोगों के जीवन में नैतिक मूल्यों प्राचीन काल से ही प्रतिबिंब रहे हैं। मीन्स भारतवासी नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। उनमें नैतिक मूल्य है भारतीयों में। इसका रूप हर भारतीय में समा हुआ है। इसका रूप क्या है? इसका रूप क्या है? हर भारतीय में नैतिक मूल्य है। हर भारतीय में नैतिक मूल्य है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं। बुजुर्ग लोग बोले तो बुजुर्ग लोग, वयोवृद्ध, बूढ़े आदमी, बूढ़े आदमी। हमारे घर में रहते हैं दादा नहीं तो दादी, नहीं तो नाना, नहीं तो नानी, है ना। ये बुजुर्ग लोग है, वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध है। इनको हम कैसे देखते हैं?
उनके देखभाल करते हैं, उनके और उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, है नहीं? उनकी देखभाल हम करते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं बड़े बुजुर्गों का, और उनका आदर भी करते हैं, है नहीं? उनका आदर भी करते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। सो बड़े बुजुर्गों को भारतवासी नहीं किस तरह देखते हैं, उनका किस तरह आदर करते हैं, इस कहानी में दर्शाया गया है, नहीं? कवि ने लेकर ने कहानीकार ने इस कहानी में बता चुका है भारतीयों में किस तरह के नैतिक मूल्य है। वे बड़े लोग बुजुर्गों को, इसका अर्थ है वयोवृद्धों को किस तरह देखते हैं, उनका किस तरह आदर करते हैं, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। समझ में आ रहा बच्चों? अब कहानी देखिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रहा है। पहले लेखक ने कहा उस दिन का मौसम कैसा है, ईद के दिन कैसा है, नहीं? तो उसके बारे में कहा है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान, इसका दूसरा नाम है ईद उल फितर, है नहीं? सो रमजान के महीने में क्या करते हैं? रमजान के अवसर पर 30 दिन तक, है नहीं, हमारे मुसलमान भाई क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, है नहीं? इस्लाम धर्म वाले रोजा रखते हैं। रोजा का अर्थ है उपवास। रोजा इसका अर्थ है उपवास। शब्द अर्थ देखिए, रोजा, 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 इसका अर्थ है उपवास, है नहीं? रोजा का अर्थ है उपवास। सो 30 दिन तक रोजा रखते हैं रमजान के अवसर पर। 30 दिन रोजों के बाद, रोजा रखने के बाद आज ईद आई है। 30 दिन रोजा रखने के बाद अगले दिन ईद मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, नहीं? आज ईद आई है और उस दिन कैसा है? कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात, कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात, कितना मनोहर, व्हाट है? अट्रैक्टिंग और चार्मिंग, कितना सुहावना, प्लेजेंट प्रभात। प्रभात, प्रभात बोले तो सूर्योदय, प्रभात करता है सूर्योदय, सुबह, है नहीं? प्रभात, इसका अर्थ है सूर्योदय यानी सुबह। कितना सूर्योदय के समय, सुबह में सूर्योदय होता है नहीं? तो उस दिन कैसे है वातावरण, मौसम कैसा है उस दिन, उसके बारे में यहाँ पे कवि ने, लेखक ने बताया है नहीं? कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, अरे मनोहर, मनहा प्लस हर। कितना सुहावना प्रभात, प्रभात करते हैं सुबह, है नहीं? और वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। अजीब इसका अर्थ है, अजीब इसका अर्थ है अद्भुत, यूनिक और वंडरफुल। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। हरियाली हरे भरे से रहना, हरियाली हरे भरे से रहने से हरियाली कहते हैं। जंगल में हम देख सकते हैं कितना हरियाली रहते हैं, है नहीं? पेड़ पौधे सब हरे भरे रहते हैं। सो वृक्षों पर उसी तरह का हरियाली
वृक्ष जो है हरियाली से है नहीं, हरे भरे है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। खेतों में, खेत क्षेत्र फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड नहीं, सो खेती बाड़ी करने का खेत। खेतों में कैसे है, कुछ अजीब रौनक है, अजीब रौनक है, रौनक प्यारा नहीं, कुछ अजीब रौनक भी है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। सूर्योदय के समय में हम देख सकते हैं लालिमा छा जाते हैं नहीं, जब सूर्य पूरब से उगता है उस समय हम आसमान में देख सकते हैं, आसमान जो है लाल रंग में रहते हैं। आसमान यानी आकाश, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। इसका अर्थ है आसमान, आसमान, आसमान का अर्थ है गगन, आसमान इसका अर्थ है गगन यानी आकाश यानी नभ, नभ यानी आकाश। कुछ लालिमा है, लालिमा बोले तो लाल रंग से फैला हुआ है नहीं, लालिमा लाल रंग से फैला हुआ है। आज का सूर्य देखो, आज का सूर्य देखो, आज सूर्य कैसा है, कितना प्यारा और कितना शीतल है, कितना प्यारा कितना शीतल है। अब दोपहर में हम देख सकते हैं कितना गर्मी है ना। दोपहर में सूरज की किरणें हमारे ऊपर कैसे पड़ते हैं, सो दोपहर में ज़्यादा गर्मी रहता है, लेकिन सुबह में देखिए ठंडा रहता है सुबह में नहीं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है और कितना शीतल है। कवि ने इस तरह, सॉरी लेखक ने इस तरह कहा, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूरज कैसे दिखाई दे रहे, आज इस संसार को ईद की बधाई दे रहा है। संसार दुनिया, संसार बोले तो दुनिया, ईद की बधाई, ईद बोले तो त्योहार, ईद का अर्थ है त्योहार, ईद का अर्थ है त्योहार। बधाई शुभकामनाएं, बधाई इसका अर्थ है शुभकामनाएं। सूरज कैसे दिखाई दे रहा है आज, कितना प्यारा है और कितना शीतल है। और सूरज कैसे दिखाई दे रहा है, इस संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूरज जो है संसार को, इस दुनिया को, इसका अर्थ है इस दुनिया पर रहने वाले सभी लोगों को ईद की बधाई कह रहा है, ईद की बधाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, शुभकामनाएं कह रहा है, त्योहार के अवसर पर शुभकामनाएं कह रहा है। सूरज इस तरह दिखाई दे रहा है आज। और उसके बाद देखिए ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही। ईद के अवसर पर सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने घरों में ईद की तैयारियां कर रहे हैं, ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या करते, त्योहार के अवसर पर सुबह में स्नान करते हैं करके और नए कपड़े पहनते हैं नहीं त्योहार के अवसर पर। तो इस तरह ये भी मुसलमान लोग भी, इस्लाम धर्म वाले भी ईदगाह को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, बार बार जेब से खजाना निकल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे है। इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। समझ में आ रहे? तो
यहाँ पे लेखक ने कहा कि त्योहार के अवसर पर लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। त्योहार के समय सब लोग खुशी से रहते हैं, नहीं त्योहार खुशी से मनाते हैं और उसमें लड़के ज्यादा पसंद करते हैं त्योहार को, और उस दिन ज्यादा खुशी से रहते हैं लड़के, नहीं बार बार जेब से खजाना निकलकर गिनते हैं। खजाना, खजाना इसका अर्थ है ट्रेजरी, उसमें क्या रहते हैं, धन दौलत रहते हैं, नहीं तो इसका अर्थ हम यहाँ बोल सकते हैं कि पैसे, बार बार अपने जेब से पैसे निकालकर गिनते हैं, अपने जेब से पैसे निकालकर गिन रहे हैं, नहीं अपने जेब से पैसे निकालकर क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। चिल्ड्रन आर काउंटिंग मनी, अपने जेब से निकालकर, या और मोहम्मद गिनता है। हाँ एक लड़के का नाम है मोहम्मद, मोहम्मद गिनता है। कैसे, 1 2 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका अर्थ क्या है, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 12 पैसे है। समझ में आ रहा बच्चों, मोहसिन के पास 12 पैसे है। सर मोहम्मद के पास 12 पैसे है और मोहसिन के पास 15 पैसे है। यहां मोहम्मद, मोहम्मद के पास यहां मोहम्मद के पास 12 पैसे है, 12 पैसे है। और मोहसिन के पास, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे है। 15 पैसे, 15 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे है। और वे लोग सोचते हैं कि इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, अनगिनत मैनी, अनगिनत बोले तो अनकाउंटेबल मैनी, सो इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे। चीजें, चीज का अर्थ है वस्तु, चीज का अर्थ है वस्तु, चीजें वस्तु, ये चीज इसका अर्थ है वस्तु, इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, नहीं तो इस तरह वे लोग सोच रहे क्या क्या लाएंगे, क्या क्या चीजें ला सकते हैं। खिलौने, खिलौने का अर्थ है टॉयज, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ खाने के लिए मिठाइयाँ स्वीट्स, और बिगुल, बिगुल हम किसी त्योहार के अवसर पर और किसी यात्रा है तो वहां पे हम देख सकते हैं बिगुल क्या है, मुरली जैसा रहता है, फ्रूट जैसा रहता है बिगुल, इसका अर्थ है विजिल। और गेंद, गेंद खेलने के लिए गेंद, बॉल, और न जाने क्या क्या, आई डोंट नो व्हाट कैन बी परचेज। सो इस तरह ये लोग सोच रहे हैं, ये बच्चे सोच रहे हैं, अपने जेब से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं, और उनसे हम खिलौने और गेंद और बिगुल और मिठाइयाँ ये सभी हम क्या कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने सोचा, और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। इन सब से, ये सभी बच्चों से ज्यादा प्रसन्न है हामिद, हामिद, हामिद इन सबसे ज्यादा प्रसन्न है। वहां बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। बोली सूरत, बोली सूरत, बोली इसका अर्थ है नादान, इनोसेंट। बोली सूरत का, बोली इसका अर्थ है नादान, इसका अर्थ है इनोसेंट। ओके, दैट बॉयज फेस इज इनोसेंट। बोली सूरत वाले लड़का, और उनका आयु जो है, उम्र जो है 4 या 5 साल का लड़का, 4 या 5 साल का लड़का, उसका सूरत जो है, सूरत बोले तो फेस, चेहरा, यानी बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। दुबला पतला,
दुबला पतला मीन्स कमजोर यानी बलहीन, दुबला पतला बोले तो कमजोर यानी बलहीन लड़का, समझ में आ रहे? दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष पिछले वर्ष में, गत वर्ष बोले तो पिछले वर्ष में हैजे की बेंट हो गया, हैजे की बेंट होना, इसे रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन दिस वन। यह यहाँ एक मुहावरे है, किसी विशेष संदर्भ में मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, मुहावरों का उपयोग किया जाता है, समझ में आ रहा है? हैजे के बेंट होना, इसका अर्थ है मर जाना, है ना? सो उसका पिता गत वर्ष हैजे के बेंट हो गए, उसके पिताजी गत वर्ष हैजे के बेंट हो गए, इसका अर्थ है मर गए थे। और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई, पीले पड़ना, अस्वस्थ होना, इसका अर्थ है अस्वस्थ होना, पीले पड़ना इसका अर्थ है अस्वस्थ होना, क्यों पीली पड़ती गई, और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। ओके, हम नहीं जानते हैं कि क्यों पीले पड़ गए, क्यों अस्वस्थ हो गए, और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। परलोक सिधारना इसका अर्थ भी मर जाना, वह भी एक दिन मर गई थी, है ना? हामिद के माँ और पिताजी दोनों मर गए थे, हामिद के माँ जी और पिताजी दोनों मर गए थे, और किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ, किसी को भी पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। हामिद के माँ और बाप दोनों मर गए थे, किसी को भी पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं? उसके पिताजी भी मर गए थे गत वर्ष, और इस साल उसके बाद न जाने क्यों पीले पड़ते गए, इसका अर्थ है क्यों अस्वस्थ हो गए उनकी माँ, और वे भी, माँ जी भी एक दिन मर गए थे। किसी को भी ऐसा क्यों हुआ, किसी को भी नहीं पता है, समझ में आ रहा बच्चों? और इसके बाद क्या हुआ हम दूसरी कक्षा में देखेंगे, ठीक है? ऐसा आप लिख लीजिए, यहाँ कवि के बारे में है और शब्दार्थ है, ठीक है? धन्यवाद।